इनका श्राप दुष्कर है। मेरे प्यारे प्रेमियों, उस समय कहते हैं पुलस्त्य ऋषि, आइए मेरे हाथ पर आइए। गोवर्धन कहते हैं कि एक बात याद रखो, जब मेरे को आप यहाँ से उतार देंगे फिर मैं दोबारा उठूँ तो नहीं। और मेरा पूरा आकार जो है ना वो 8 योजन का है, 8 जो 32 योजन का, 32 कोस का है, 32 कोस का। पुलस्त्य कहते नहीं अपना आकार छोटा करो, बड़ा लेना। पुलस्त्य के हाथ पर आते हैं और जैसे ही क्षेत्र में आते हैं तो उनको दीर्घ शंका होती है, समझे ना, दीर्घ शंका। शौच, पुलस्त्य शौच करने के लिए जाते हैं, शौच से निवृत्त होकर के जब आते स्नान करके कहते हैं आइए गोवर्धन मेरे हाथ पर आइए। उस समय गोवर्धन कहने लगे मैं नहीं उठूंगा, मैंने ये कह दिया था आप मेरे को जहाँ छोड़ देंगे वहाँ से नहीं जाऊँगा। तो ये द्रोण पर्वत को कौन लेके आए? पुलस्त्य ऋषि ब्रज में। और ये पुत्र किसका है? द्रोण पर्वत का। ये कथा आप लोगों को गर्ग संहिता में पढ़ने को मिलेगी, गौलोक खंड में। मेरे प्यारे प्रेमियों, उसी समय पुलस्त्य ने श्राप दे दिया, जाओ आज करके तुम तिल तिल करके घट जाओगे। तब से नित्य प्रति गोवर्धन धीरे धीरे घटता जा रहा। बोलो सदगुरु महाराज की। आज इसी गोवर्धन की पूजा बहुत से लोग कहते हैं कि प्रणामी लोग यज्ञ नहीं करते हैं। तो जो बहुत लोग क्या कहते हैं कि प्रणामी धर्म के लोग कैसा धर्म चलाया, इन्होंने कैसा पंथ चलाया, यज्ञ नहीं करते हैं। और बहुत से सुंदर साध्वी भ्रम में हो जाते हैं, तो चलो कोई देखे ना, घर में हवन कराई दे, पंडित जी को बुला के करा देते हैं। तो मेरी बात समझिए, गीता कितने लोगों ने पढ़ी? हाथ उठाए जिन्होंने गीता पढ़ी। पहले मैं ये जानना चाहूंगा, इतने सुंदर साथ में पढ़े लिखे कितने सुंदर साथ हैं? जो पढ़े लिखे हैं कुछ को हाथ उठाए, जो पढ़े लिखे हैं वही हाथ उठाए। तो कोई पढ़े लिखे नहीं है। दुर्भाग्य है हमारे देश का। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ करके कह रहा हूँ, तुम्हारे चरणों में प्रार्थना कर रहा हूँ, आप सभी माँ बहन बेटियों को, कि आप लोग आधी रोटी खाना कम, 1 रोटी नहीं 2 रोटी कम खाना, बच्चों को जरूर पढ़ाना, ठीक है ना? जब आप अपने बच्चों के पढ़ाओगे तो सच में जीवन अलग हो जाएगा। याद रखो, ये सभी संसार में गरीबी आपकी तभी दूर होगी जब तक आपके बच्चे शिक्षित होंगे, और जब तक शिक्षित नहीं होंगे तुम्हारी गरीबी को कोई दूर करने वाला धरती पर पैदा नहीं हुआ। समझ लो मेरी बात। मेरी बात सुनिए आप लोगों की, नहीं सुनिए, नहीं सुनिए। कि राम गंगा की रेती में खरबूजा गाड़ के कराओगे, खरबूज कराओगे। और एक बात सुन लो, अपने बच्चों को कोई ना कोई काम सिखाइए, काम सिखाइए। कोई ना कोई काम सीखेंगे तो मजदूरी नहीं करेंगे, वो मालिक नहीं, अपने काम के मालिक होता देते। मैं चाहता हूँ मेरे देश के लोग गरीब ना रहें। मालदार तो मैं भी नहीं हूँ, मैं तो फकीर हूँ, लेकिन चाहता हूँ कि कोई देश में गरीब ना रहे। अब मैं आपको कहा सुनाऊँ, सही समझ में चक्कर में पड़ गया तो हमें बहुत ही सरल कथा सुने वो चाहिए। आप कहाँ वेदांत की बात करता है, मेरी बहुत बड़ी भूल है, सॉरी मांग रहा हूँ। सुंदर साथ जी, इसलिए मेरे प्यारे प्रेमियों, अब दूसरे रूप से सुनाऊंगा। तो गोवर्धन लीला में जो हवन की बात हो रही है, यज्ञ की बात हो रही है, तो भगवान श्री गीता में कहते हैं सब प्रकार के यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। सब प्रकार के यज्ञों में कौन यज्ञ हूँ? जप यज्ञ हूँ। कौन यज्ञ हूँ? आप बोलो ना, कौन यज्ञ हूँ? सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ। तो आपके पास कितने लोगों के पास तारतम्य मंत्र? हाथ उठाए जिनके पास तारतम्य मंत्र है। आप लोग केवल तारतम्य महामंत्र का जाप करते रहेंगे, इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं है। भगवान की गीता में कहते हैं सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ होंगे। और जब कृष्ण आ गए
तो इधर क्या गोबर यशोदा मांगे भाई यशोदा मैया ने गऊ का गोबर दिया है और लीप रही थी घर आंगन को। कन्हैया पूछते मैयो ये क्या करने जा रहे हो? मैया यशोदा कहती कन्हैया तेरे को पता नहीं, मेरे को गृह कार्य करने दे, अपने बाबा थे अपने पिताश्री नंदराज से पूछो। मेरे प्यारे प्रेमियों, भगवान दौड़ करके बाबा नंदराज के पास जाते, कहते पिताश्री मेरे को बता दीजिए ये पूरे ब्रज में किसकी तैयारियां चल रही हैं? नंदराज कहने लगे बेटा देवराज इंद्र का यजन होगा, यानी यज्ञ होगा। हम सब ब्रजवासी करते हैं यज्ञ। क्यों? भगवान श्याम सुंदर करते, क्यों करते हैं? इसलिए कि हम देवताओं की उन्नति करते, देवता मेरी उन्नति करते हैं। यज्ञ करें तो देवता वृष्टि करेंगे और जब वृष्टि होगी मेरी गौओं को घास होगी तो मेरी गौएँ अच्छा अच्छा दूध देंगी। मेरी गौएँ, क्योंकि उस समय गौ धन सबसे बड़ा धन माना जाता था। भगवान श्याम सुंदर कहने लगी पिताश्री ये गोवर्धन महाराज देखिए ना, ये गोवर्धन तो वर्षा की आवश्यकता नहीं है, कितनी हरी हरी घास खड़ी है, गोवर्धन की पूजा करो। सुरपत पूजन बंद करायो श्री गोवर्धन कौपुज भाइयों। देवराज इंद्र क्यों रुष्ट हुए? इसलिए रुष्ट हुए कि उन्होंने यज्ञ बंद करा दिया। किसका? देवराज इंद्र का। और ये आपको पता नहीं तो मैं बता दूं, एक बार परमात्मा श्री कृष्ण का तारतम मंत्र जप लो, एक बार, केवल एक बार, और 7 करोड़ मंत्र शिव जी कह रहे मैंने दिए हैं, उनमें बहुत से कृष्ण मंत्र भी हैं। तारतम मंत्र को एक बार जपो, 7 करोड़ मंत्र 7 करोड़ बार जपो, परंतु तारतम मंत्र की बराबरी नहीं हो सकती। ये मैं कोई असंयुक्ति लगा करके नहीं बोल रहा हूं, ये आपको पढ़ने को मिलेगा महेश्वर तंत्र की पटल संख्या 29 में। बिना प्रमाण के परमानंद नहीं बोलता। महेश्वर तंत्र की पटल संख्या 29 में पढ़ने को मिलेगा। और मेरे प्यारे प्रेमियों याद रखो, कितने लोग हैं यहाँ से दशहरा को गंगा नहाने जाते हैं? हाथ उठाएं। जो गंगा नहाने जाते हैं हाथ उठाएं। कोई नहीं जाता? अरे कोई तो जाता है। गंगा मैया पास में, मैं तो आता हूँ बेटा वासी नहाने, आप लोग नहीं जाते? आया करें। कोई नहीं जाता? अच्छा तुम मैं भी नहीं जाता हूँ, ऐसे ही बोल दिया। राधे राधे। आपको बता दूं, यद्यपि ये भारतवर्ष भी पवित्र है, ये धरती भी पवित्र है, अग्नि भी पवित्र है, वायु भी पवित्र है, जल भी पवित्र है और तीर्थ भी पवित्र है। इन सबको पवित्र करने में अकेले परमात्मा कृष्ण का भक्त जिसके तारतम्य में वो अकेले इनको सभी को पवित्र कर देगा। समझ लीजिए, ये आपको नारद पंचरात्र के अध्याय 2 में पढ़ने को मिलेगा। अग्नि भी पवित्र है। अग्नि को पवित्र कब करेंगे? क्या बात, पता है अग्नि को पवित्र कैसे करेंगे? हाँ, तो अग्नि में मेरा संस्कार हो सकता है, मेरे को जलाया जा सकता है, तो अग्नि भी पवित्र हो जाएगी। क्योंकि परमात्मा किरण के शरीर में एक एक कण परमात्मामय होता है। अग्नि ब्रह्मांड को पवित्र करने में परमात्मा किरण का वक्त समर्थ होता है। इसलिए मेरे प्रेमियों, तीर्थों को पवित्र तीर्थ तुमको नहीं करेंगे, तीर्थों को पवित्र तुम करोगे। गंगा पवित्र तुम्हें नहीं करेगी, गंगा को पवित्र तुम करोगे। मेरे प्यारे प्रेमियों, इतना ही नहीं, और एक बात याद रखना, मेरे देश की बेटियों, मेरे देश के लोगों, मैं 3 दिन से आपको यही कह रहा हूँ कि चरित्रवान बन के रहना। तो चरित्रवान होते हैं, ये वायु उसको स्पर्श करके जाती है। एक चरित्रवान हो, भारत में जन्म लिया हो, क्या बात, भारत में जन्म लिया हो, सनातन धर्म में हो, कृष्ण प्रणामी तारतम मंत्र मिला हो, और वह चरित्रवान हो,
तो देवता की बड़े प्रभु के चरणों में सर दबाएंगे। आप कहेंगे महाराज ऐसा कहाँ लिखा है? तो पतंजलि को पढ़ लेना मेरे प्यारे प्रेमियों, सूत्र नंबर शायद 35 बताया गया, उसकी व्याख्या पढ़ लेना। और इतना ही नहीं मैं बोल रहा हूं आप लोगों को, अभी बात बहुत बाकी है। कृष्णेति मंगलम नाम यशुवाद प्रवृत्ते भस्मी भवन्तु सदस्तु महापातकी कोटया सर्वेषामपि यज्ञानां लक्षणानि वृत्तानि च तीर्थस्नान सर्वाणि तपस्या स्नानि च भेद पाशस्त्राणि प्रदक्षिणां शतम् कृष्ण नाम तपस्या नारंते करा षोडशी। जिसकी जिह्वा पर परमात्मा किरण का ये तारतम मंत्र निकलता रहता है, उसके करोड़ों करोड़ों पाप तत्काल भस्म हो जाते हैं। सारे यज्ञ कौन? राजसूर सहस्त्राण वाजपेय चा अश्वमेध चा, हजारों राजसूर यज्ञ, हजारों अश्वमेध यज्ञ, सारे यज्ञ लक्षणान्वितानि चा। नवरात्रि शिवरात्रि एकादशी सारे व्रत कर लो। तपस्या स्नान चा, अनेकों प्रकार की तपस्या करने के बाद स्नान कर लो। अभी बात पूरी नहीं हुई। तीर्थ स्नान सर्वाण, दुनिया के जितने तीर्थ हैं सारे तीर्थ कर लो। अभी भी बात पूरी नहीं हुई। वेद पाठ सहस्त्राण 1000 बार वेदों का पाठ कर लीजिए घर में। अभी भी बात पूरी नहीं हुई। प्रदक्षिणा भूषतम, पृथ्वी की 100 परिक्रमा कर लीजिए। कृष्ण नाम तपस्या नारंद कला षोडशी, ये सब एक तरफ कर दीजिए। और एक बात, नेत्रों में सजल नेत्रों से परमात्मा के स्मरण मात्र से अनुराग भरे छलकते हुए नेत्रों से आंसुओं की धार के साथ एक बार कन्हैया को प्रणाम कर लीजिए। धाम धनी को सच में ये सब मिलकर के 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। ये कृष्ण तारतम्य महामंत्र की विशेषता है मेरे प्यारे प्रेमियों। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर अश्वमेध सहस्रेभ्यः कृष्ण नाम तपस्या 1000 अश्वमेध यज्ञ करा दीजिए। और एक बार सजल नेत्रों से परमात्मा श्री कृष्ण को अपने आत्मा के पति को प्रणाम कर लीजिए। तारतम्य मंत्र जप लीजिए। सब मिलकर के 1000 अश्वमेध इसकी बराबरी नहीं कर सकते। ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्मखंड में पढ़ेंगे। बोलो सदगुरु महाराज की। और प्यारे प्रेमी उतना ही नहीं, इतना भी कहा गया, पार्वती जी कहती हैं दुर्वासा ऋषि, मैं तुमको सत्य सत्य कहता हूं, परमात्मा की भक्ति से बढ़कर के दूसरा कोई और उपाय नहीं है। याद रखो, यदि वेदों का पारगामी ब्राह्मण भी हो, परमात्मा की भक्ति नहीं करता तो उससे बात नहीं करनी चाहिए, भक्ति नष्ट हो जाएगी। क्या लिखा है? मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, आप लोग वीडियो सुना देना किसी को। कहने का तात्पर्य वेदों का पारगामी ब्राह्मण कोई साधारण हस्ती होती है जो चारों वेदों को अपनी जिह्वा पर रखे, उपनिषदों को अपने आत्म तत्व को अपने हृदय पर रखे। यदि परमात्मा के का मंत्र नहीं जपता तो बात करोगे तो भक्ति नष्ट हो जाएगी। कितने लोग यहाँ पीढ़ी पीते हैं, कितने लोग हैं जो तंबाकू खाते हैं? हाथ उठाएंगे। यदि सच्चा दरबार मानते तो हाथ उठाओ, क्योंकि मेरे को दिखाई दे रहे हो ना आप लोग। अरे भैया, जब परमात्मा कृष्ण का ये इतना पवित्र पावन मंत्र आप तारतम्य महामंत्र जप रहे हो, इस मंत्र से आप मुख से कभी तंबाकू बीड़ी का सेवन न करो। इस मुख से कभी आप शब्दों का प्रयोग ना करो, तब आनंद आएगा। और आप ईर्षा भी करेंगे, द्वेष भी करेंगे, कलेश भी करेंगे, कपट भी करेंगे, छल भी करेंगे, तंबाकू खाएंगे, बीड़ी पिएंगे, सब कुछ करेंगे और तारतम्य मंत्र जपते रहेंगे तो मां मत पूछे ब्रह्मश्रेष्ठ को वैकुंठ दासी के बाहर दिखावे बंदगी, माहे करे कुकुरुम काम। छोड़ दीजिए इसको, आगे बढ़िए मेरे प्यारे प्रेमियों।
तो देवराज इंद्र जब क्रोधित हुए, जल की वृष्टि होती है, भगवान ने गोवर्धन को धारण किया और उसी समय प्यारे प्रेमियों एक ग्वाला का विवाह होके आया था। उसकी सासू माँ ने कहा, अरे बहुरिया तू सबको देखना लेकिन नंद के लाला को नहीं देखना। बहुरिया कहती, क्यों मैया? इसलिए नहीं देखना, तू नंद के लाला को देखेगी, नंद के लाला की है जाएगी। बहुरिया लंबा तक घूंघट मारे रहती थी सदैव, कभी नंद के लाला को नहीं देखती थी। और जब गोवर्धन उठाया गया मेरे प्यार के प्रेमियों, तो 7 दिन हो गए, मूसलाधार वृष्टि हो रही है। आसपास से यानी बलराम अपना दूसरे रूप से मेड़ बनाए हुए हैं, पानी ना आ जाए गड्ढे में, सब गहुए ग्वाल बाल उसी में, कितना है ये व्यवस्था। तो मेरे प्यारे प्रेमियों सभी प्रशंसा कर रहे हैं गोपी के, सुनत सुनत कान भर गए बहुरिया के। सासू माँ से पूछी, सासू माँ बड़ी कन्हैया की प्रशंसा कर रहे हैं, मेरी इच्छा होती है कि कन्हैया को देख लूं। सासू मैं कहती तुम कन्हैया की है जाएगी, बहुरिया खाना को ना देखना। लेकिन बहुरिया को मन कैसे माने, अब इतनी प्रशंसा हो रही है, सावधानी से घूंघट नीचा करके जैसे ही देखती कन्हैया कहते, सुन तूने अब तक तो पर्दा किया, अब इस जन्म में तेरे को नहीं मिलूंगा, अब अगले जन्म कलयुग में मिलूंगा। यही बहुरिया कोई और नहीं थी, यही मीरा बनी बोलो सदगुरु महाराज की। मेरे प्यारे प्रेमियों ऐसी बहुत सी कथाएं हैं जिनको आप नहीं जानते हो। अब जब मैं तो कहना चाहूंगा, जब भी मेरी कथा कराओ तो फिर आप बड़ा मंच लगाना और ये व्यवस्था नहीं अच्छी करना, तो मैं आपको सुनाऊंगा। मेरे प्यारे प्रेमियों इतना ही नहीं, इस प्रकार बहुत सी लीलाएं छिपी बड़ी पड़ी हैं। और ये 18 पुराण भागवत के सफल वक्ता तभी हो पाएंगे हम जब 18 पुराणों का अध्ययन करोगे, महाभारत का अध्ययन करोगे, सच में उपनिषदों का अध्ययन करोगे, स्मृतियों का अध्ययन करोगे, संहिताओं का अध्ययन करोगे, तब श्रीमद् भागवत को कह पाएंगे, तब समझ पाएंगे। क्योंकि गागर में सागर भरा पड़ा है। इसलिए शास्त्र श्रवण श्री भागवत महामती प्राणनाथ जी ने कहा है कि भागवत में शास्त्र भरे पड़े, अच्छे शास्त्र, पतंजलि न्याय, वैशेषिक, उत्तर मीमांसा, वेदांत। तो मेरे प्यारे प्रेमियों चलो चलो, आज भगवान श्याम सुंदर अपने ग्वाल वालों से कहते हैं, भैया यही समय था, संध्या होने आई, गोधूल बेला थी, कहते जाओ जाओ ग्वाल वालों गहुओं को ले जाओ, संध्या हो रही है और कुछ में रात्रियां आपको जल्दी जल्दी से गिना दूंगा। नवरात्रियां होती हैं जो आप लोग व्रत करते हैं। कितने लोग हैं नवरात्रि का व्रत करते हैं? तो कोई नहीं करते। देखो मैं तो करता हूँ, मैं तो नौ व्रत करता हूँ। आप लोग करते? कोई नहीं करते, सच में नहीं करते। तो मैंने भी ऐसे ही कह दिया था, मैं भी नहीं करता हूँ। बोलो सदगुरु महाराज की। हमने शायद मेरे धोखे से कोई निकल आए तो पक्के प्रणाम है। तो मेरे प्यारे प्रेमियों नवरात्रि का, ये नवरात्रियां होती हैं और नवरात्रियां अश्विन मास की 18 रात्रि। एक रात्रि भादों के महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया, जिसको तीजा कहते हैं, माता रात्रि में जागती हैं। और एक रात्रि होती है कौन? भोलेनाथ की शिवरात्रि। 9 दूनी 18, 1 19 और 1 20। एक रात्रि और है दीपावली की। हाँ, अब दीपावली में गणेश लक्ष्मी की पूजा होती है। कितने लोग गणेश लक्ष्मी की जी पूजा करते हैं? हाथ उठाएं, हाथ उठाएं। इसीलिए आप लोग करेंगे। हाँ, कोई गणेश जी की पूजा नहीं करते। आप लोग गणेश जी की पूजा नहीं करते? अरे हम लोग भी छोड़ देंगे, ठीक? बोलो राधे राधे। सच में हम भी नहीं करते, हमको 40 वर्ष हो गए। राधे राधे। क्यों? तुम इधर तो गणेश लक्ष्मी की पूजा कर रहे हो, याद रखो
मेरे देश के लोगों, नौजवानों, इधर तो घर में आप बड़े लक्ष्मी की पूजा करते, सड़क पर मेरी बेटी जा रही है, वो तो लक्ष्मी, जीवित लक्ष्मी जा रही है, उसको आपको दृष्टि देके को जीवन में तुम्हारे घर में लक्ष्मी आने वाली नहीं। समझ लीजिए मेरी बात। और यही माताओं के लिए भी वही बात है। तो इसलिए एक परमात्मा की भक्ति करोगे तो परमात्मा के सब कुछ मिल जाती है। रात्रियां कितनी हो गई? एक दीपावली की 21 रात्रियां हो गई। एक रात्रि और जानते हैं आप लोग, मेरे इटावा की तरफ बड़ी जो लोग मनाते हैं, टेसू अटर करें, टेसू मटर करें, टेसू लही के करें, क्या टेसू जीजी होती है? नहीं होती है, नहीं होता है। और लोग तो खेलते होंगे, नहीं खेलते हैं? अच्छा खेलते हैं, खेलते हैं। हाँ, मेरे इटावा की तरफ तो बहुत वहाँ खेला जाता है। 2-4 से जिला में झेली टेस्ट बड़ी लीला होती है। ये रात्रि है सर पूर्णिमा की रात्रि, और इस पूर्णिमा की रात्रि में भगवान श्याम सुंदर अपने ग्वाल वालों से कहते कि आप जाइए। रात्रि कौन है? ये 22वीं मनुस्मृति के अध्यायों में आया है। कौन है? मनुस्मृति के अध्यायों में आया कि सत्य में मनुष्य की उम्र केवल 100 वर्ष थी, 400 वर्ष। सतयुग में 400 वर्ष, त्रेता में 300 वर्ष, द्वापर में 200 वर्ष और कलयुग में 100 वर्ष। तो सतयुग में जब 400 वर्ष उम्र थी तो सतयुग में लोग कैसे लाख लाख 1-1 लाख वर्ष तपस्या करते, ये समझ में नहीं आ रही। त्रेता में मनसुत रूपा ने इन सभी ने 60-60 हजार वर्ष तपस्या करी, 30-30 हजार वर्ष तपस्या करी। कैसे की? याद रखो, ये तारतम मंत्र है ना, इसी तारतम मंत्र को जब सूर्य अस्त से उदय तक सत पूर्णिमा को आप जाप करेंगे, जागेंगे, तो लगभग 83 वर्ष 6 महीना की तपस्या का फल आपको प्राप्त होता है। बोलो राधे राधे। यदि आपने 20 रात्रि भी जाग लिया तो 28 वर्ष मान लो, 80 वर्ष, तो 8 दूनी 16,000 वर्ष की तपस्या का फल मिलेगा। इसलिए मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, इस रात्रि को जाग करके ताम गणी अक्षरातीत परमात्मा प्राणनाथ प्यारे का चिंतन करें और तारतम मंत्र का जाप करें। आज उसी रात्रि में भगवान श्याम सुंदर अपनी वेणु वादन करते हैं। पूर्णिमा की रात्रि ग्वाल वालों से कहता अपनी गऊओं को ले जाओ, और श्याम सुंदर स्वयं आ जाते। कहाँ? यमुना की पावन कुलिन में, और वेणु वादन करने के लिए तत्पर होते हैं। इधर भगवान पिता रात्रि सदोत्फुल्ल मल्लिका विचरंतु मनुष्यक्रिय योग माया उपासता, योग माया का भी आश्रय लिया। निधि बनी सुंदरता में न्यारो, निधि बनी सुंदरता में न्यारो, जाने को प्यार लागे। सुंदरता में न्यारो, जाने को प्यारो लागे। निधि बनी सुंदरता सुंदरता में न्यारो, जामो को प्यारो लागे, प्यारो लागे, श्याम को प्यारो लागे, प्यारो लागे, श्याम को प्यारो लागे।
पूरब लागे प्यारी, चमक रही चंदा उजियारी, चमक रही चंदा उजियारी, शरद पूर्ण मात प्यारी, शरद पूर्णिमा की न्यारी, यमुना तट रेती में मोहन वीणु बजावे रे। बड़े सुंदर गाने, रात को प्यारो लागे। हेलो धुन तकियन सुने भाई, बैन धुन तकियन सुने भाई, दौड़ कर श्यामा पर आई, दौड़ कर श्यामा पर आई, शांत होए पंछी सुनवाई, शांत हुए बरते बनवाई, पंछी धुन सुन चलो सुंदरा देर न लागे रे। बड़े सुंदर गावे, रात को प्यारो लागे। बड़े सुंदर गावे, रात को प्यारो लागे। लागे रे जामी को प्यारो लागे, लागे जाम को प्यारो लागे। बड़े सुंदर गावे, रात को प्यारो लागे। बड़े सुंदर गावे, रात को प्यारो लागे। सखी कोई शिशु को दूध पिलाए, सखी कोई तुझको दूध पिलाए, सखी कोई शिशु को दूध पिलाए, सखी कोई तुझको दूध पिलाए, रही कोई अपनी गाय दुहाए, रही कोई अपनी गाय दुहाए, पति को भोजन कोई कराए, पति को भोजन कोई कराए, ओ बीमार सद चली तबही को त्यागे, जीवन सुंदर गावे, राम को प्यारो लागे। जीवन सुंदर गावे, राम को प्यारो लागे।
तुम्हारी संग मूल तन नाई इनके संग मूल तन के इनके अंग दो दो मिली एक के अंग दो दो मिली एक के संग दो दो मिली एक सके अंग दो दो मिली एक सखी अंग परमानंद प्रेम जब उमड़ो ही अनुराग दीपन सुंदर तारे राम को प्यारो लागे दीपन सुंदर तारे राम को प्यारो लागे प्यारो लागे राम को प्यारो लागे दीपन सुंदर तारे राम को प्यारो लागे दीपन सुंदर तारे राम को प्यारो लागे राम को प्यारो लागे राम को प्यारो लागे राम को प्यारो लागे। मेरे प्यारे देवियों, उस समय श्याम सुंदर जब वेणु वादन करते हैं तो मानो परमधाम की ब्रह्मात्माओं के नाम ले लेकर पुकारते हैं। तो तीन प्रकार की गोपियां हैं, कौन? सात्विकी, राशि, तामसी। सात्विकी गोपियां अपने भाई से, अपने पति से, अपने बंधु से कहती है कि मैं बिना श्याम के रह नहीं सकती हूँ, मेरे को जाने दीजिए। राशि गोपियां अपना श्रृंगार बनाती हैं, बैठ सुन करके उतावली होकर के कान का कुंडल भेसर भेसर को कान के कुंडल रूप में गाड़ करके दौड़ पड़ती हैं। और तामसी किसी से नहीं पूछती, सबसे पहले दौड़ के पहुंचती हैं। तामसी और राशि जब पहुंच जाती हैं, पर सात्विकी जब नहीं पहुंचती हैं तो उसी समय गोपी ने शरीर त्याग किया। श्रीमद् भागवत में आया है। और जैसे ही गोपी ने शरीर त्यागा, मेरे प्यारे प्रेमियों, उसी समय काल माया ब्रह्मांड का प्रलय हो गया। और कितना प्रलय हो गया? नीचे शेष साई नारायण, पाताल, महातल, रसातल, तलातल, सुतल लोक, पितल लोक और मृत्यु लोक यानी पृथ्वी, उसके ऊपर भूर्भ लोक, उसके ऊपर स्वर्ग लोक, उसके ऊपर महल लोक, उसके ऊपर जन लोक, उसके ऊपर तप लोक, उसके ऊपर सत्य लोक, उसके ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक, उसके ऊपर ओम, उसके ऊपर ज्योतिरूप गायत्री, उसके ऊपर महाविष्णु, उसके ऊपर सदा शिव, महाकाल भी निराकार में हो गया। योग माया के मंडल में रासलीला हो गई, महाप्रलय, आध्यात्मिक प्रलय हो गई। क्या कहते हैं? क्योंकि श्रीमद् भागवत में आया ब्रह्मा की रात्रि के बराबर रात्रि है। और जब ब्रह्मा के बराबर रात्रि के बराबर है तो आप भगीता के 8वें अध्याय को पढ़ेंगे तब समझ में आएगी कि ब्रह्मा की रात्रि कितनी बड़ी होती है। तो क्या वो रात्रि अभी चल रही? हाँ, अभी चल रही है, वो इतनी बड़ी रात्रि है। मेरे प्यारे प्रेमियों, रासलीला योग माया के मंडल, उस समय 24,000 कुमारिकाओं के तनमूल नहीं थी और 12,000 ब्रह्म आत्माएं अपने धाम धनी के पास पहुंचती हैं। लेकिन इधर राजी महाराज ने देखा जब दो गोपियों एक साथ नृत्य कर रहे हैं तो उन्होंने देखा कि क्या ये तो स्त्री पुरुष जैसी लीला कर रहे हैं। उस समय धाम धनी ने आधी नींद उड़ा दी और जैसे ही आधी नींद उड़ाते हैं तो चित्त चौक भयो। अच्छा नहीं, लीला देखने के लिए मांगा था ना धाम धनी से, तो जाग जाता है। कौन बन, कौन सखी, कौन हम, ये क्या देख रहे थे? तो व्यक्ति जब गहरा स्वप्न देखता है कोई तो उसके हृदय में अखंड हो जाता है, जब तक याद रहता है ना। अक्षर ब्रह्म तो कभी मरता नहीं है। तो अक्षर ब्रह्म ने ये राज लीला देखी, इस प्रकार अक्षर ब्रह्म के हृदय में ये ब्रज राज की लीला अखंड हो गई। मेरे प्यारे प्रेमियों, और आज भी अक्षर ब्रह्म के हृदय में वो लीला हो रही, इसीलिए इसी को कहते हैं नित्य गोलोक धाम। बोलो सदगुरु महाराज की। मेरे सुंदर साथ जी, इधर क्या हुआ? पुनः नए श्रृंगार करके अभी प्रभु नहीं आए, गोपी के बीच में मान हो गया था। मान क्या हो गया था? किसी गोपी की चोटी ढीली होती तो श्याम सुंदर पूछने लगते हैं
किसी गोपी के श्रम बिंद यानी पसीना आ जाता तो श्याम सुंदर अपने पीताम्बर से पहुंचते हैं। गोपियों को मान हो गया, मान हुआ तो श्याम सुंदर तो अंतर ध्यान पहले ही हो चुके थे। हो बहुत से लोग कहते हैं वही राम वही कृष्ण हैं, वो भी सुन ले तो कहते हैं वही राम वही कृष्ण हैं। देखिए ना, भगवान राम जब सीता को खोज कर रहे तो क्या कहते हैं,